सुनो मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे लला नया तेरे ही तो मैया चिल्लाई। अरे लला नहीं मानो मातारी, तेरो अर्जुन बेटा तो आती तू बाकी मातारी। और का कह रहे करण, अरे के कुरुपत ये लगवायो, अरे के कुरुपति ये लगवायो, मोते बारी करके प्रीति मैया संग में भेज दिए अपने पारथ को, मुत करे सामनो आए अखाड़ो है महाभारत को। बोले ले जा माँ बाढ़ ले जा, बाढ़ लेवे के ले जा मैया। चलिए आज एक बात कही है करने चलते टाइम पे है माँ, एक तकलीफ मेरे जिंदगी भर रहेगी। कौन सी? दे करके जन्म हमको मैया, फिर क्यों नदिया में बहा दिया। क्या खता हुई हमसो मैया जो पत्थर का दिल बना लिया। एक बात और, इतना यदि कष्ट उठाया था तो थोड़ा और उठा लेती। जन्मा था यदि मेरी मैया तो मेरा गला घोंट देती। मेरे संग में तूने बुरा किया, हमको दर दर भटकाए दिया। माँ जिंदगी भर आहत रहेगी मेरी सीने में कि तेने बहुत गलत करो है। बाण लेकर के मैया आई। यहाँ सुबह जब हुआ तो ढोल नगाड़े बजे हैं कि
युद्ध की तैयारियां की जाए। युद्ध की तैयारियां हुई तो बाण तो हाथ में ही थे। अर्जुन सज धज के तैयार होने लगे युद्ध के लिए। भगवान बोले कहाँ चले अर्जुन? बोले युद्ध करने जा रहा हूँ। भगवान बोले भैया अर्जुन ठहर जा। क्यों? जहां तुम युद्ध करे को जा रहे हो वहां से जिंदा ना आओ। कारण अभी इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति है कर्ण के पास में, जो कुंडल और कवच के बदले में दी थी। अब वज्र शक्ति जब तक है तब तक तुम्हारे ऊपर खतरा है, तो कोई और भेजो। बोले कौन जाए? तो जवाब दिया भीम का बेटा है घटोत्कच, उसे भेजो। अब कुंती के सीना में बड़ी तकलीफ है रही कि ऐसो न होवे जो हमारे कर्ण को जी कछु कर दे। कर्ण हमाओ परेशान है। एक बात कहे, माँ जो होती ना माँ, आज के टाइम पे ये मेरा हाथ रख गया था, आई एम सॉरी। आज के टाइम पे देखा जाए अगर, तो माँ जो होती है ना माँ, वो 4 बेटों को पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे ना, तो जितने भी लोग छोटे होते तो मैया का हाथ पकड़ के आपस में बच्चे लड़ते हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए तो विवाह के बाद सब अलग अलग हो गए और धक्के मार के कहते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता। जैसे 3 बेटे हैं या 4 हैं, और 4 बेटों में माँ बाप का बंटवारा हो जाए, बोले 3 महीने तेरे पास, 3 महीने तेरे पास और 3 महीने तेरे पास, तो कितने है गए? 4 या 12। अब 12 महीना तो कट गए। अब की बार जेठ को चल लो, जो लोने को महीना तीसरो पड़ेगा तो मम्मी पापा की आफत आई गई। फिर कहाँ जाएं बेचारे, सोच भी नहीं सकते। माँ बाप जो होते हैं ना, उनके लिए भगवान ने कहा है कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई। एक बात बोले, माँ जब भी अपने बेटे को बिठाती है तो कहाँ बिठाती है बताओ जरा? उठा के कहाँ बिठाती है? कमर पे। कमर पे बिठाती है। माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप उठाता है अपनी औलाद को तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता, उससे कई गुना ज्यादा मेरा बेटा देखे। ये माँ बाप है। जैसे माँ होती है ना, बच्चा खूब ऊधम कर दे, खूब, और चप्पल या डंडा सामने पड़ा रहे, फिर भी बोलेगी कहाँ गया डंडा, कहाँ गई चप्पल, मिली नहीं रही, आज इसे नहीं छोड़ूंगी, आज बहुत मारूंगी, और चाहे सामने पड़ा रहे। ये जो माताएं होती है ना, माँ बाप में जितना भी यहाँ युवा बैठा है, मतलब युवा भाई बैठे हैं, इनसे निवेदन है कि बनियान में 100 छेद हो जाए बाप की बनियान में, और बनियान के 100 छेद देख करके ये दुखी नहीं होगा, लेकिन बेटे की फीस 1 लाख रुपए ये महीने में लगे, चाहे 1 साल में लगे, चाहे 6 महीने में लगे, बाप मेहनत मजदूरी करके 1 लाख रुपए फीस जरूर भेजेगा। खुद के कपड़े चाहे 4-6 महीने, 1 साल 2 साल ना खरीदे, लेकिन पिता, ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, इनको बाप से अगर ये बोल दे कि मुझे 20,000 का जूता चाहिए, तो बाप कहीं से भी लाए, लेकिन ब्रांडेड जूता आपको पहनाएगा, चाहे खुद की चप्पल 10 जगह से सिल करके पहन ले। ये पिता होते। बाप वो छत है जो बेटों को अगर कदर न हो, एक जबान बाप हो, जबान, और बेटा बराबर का हो जाए, और पिता से ये बोल दे तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, चुपचाप बैठे रहो, तो जबान बाप भी बूढ़ा हो जाता है।
और बूढ़ा बाप हो और बेटा ये बोल दे कि पिताजी आपके हिसाब से ही काम होगा, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। ये जो औलादे होती है ना, ये बुढ़ापे पे अगर बाप से ये कह दे कि तुमने हमारे लिए जिंदगी में करी क्या दिया। आदमी को गोली मार दो वो इतना नहीं लगता, लेकिन अगर औलाद ये बोल दे अपने पिताओं को कि तुमने हमारे लिए जिंदगी में कर ही क्या दिया है, तो ये सबसे बड़ा शब्द खराब लगता है। माओ की तुम क्या बात करोगे। अच्छा एक बात बताओ हमें, तुमने 6 महीना फसल करी, 6 महीना, और 6 महीने की फसल तुमने मेहनत की हो और पड़ोसी ये कह दे कि हमें दे दो, तुम दे दोगे? नहीं दोगे, नहीं दोगे ना। और यहाँ कितनी माताएं बैठी हैं जिन्होंने अपने 25-30 साल का बेटा करके बहू को दे दिया। अगर बहू ये कह दे कि मम्मी में और मतलब सास में और हम में एक को ही रखोगे, तो आप ये समझ लो सीधे सीधे माए बोल देंगी 25-30 साल मेरे साथ काट लिए, अब तू बहू के साथ रह ले। जब तुम 6 महीने की फसल नहीं दोगे ना, तो ये बहुओं को अपना बेटा पकड़ा देती है। माओ का कितना बड़ा कलेजा होगा। और बहुएं भी बड़ी अजीब होती हैं, यहाँ की तो सब बढ़िया है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये घर में 3 आदमी से नहीं बना पाती, सास से, ननद से और जिठानी देवरानी जो भी हो, और कमरा लेकर के किराएदारों से, मकान मालिक से, उनके रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, उनके रिश्तेदारों से कमरा लेके सबसे बना लेंगे, पूरे शहर से बना लेंगे, और घर में गांव में 2 लोगों से नहीं बना पाती। ये बहुएं हैं। एक निवेदन है कि जीवन में सब करिए, लेकिन अगर माँ बाप जरा भी तकलीफ में आ गई तो आप समझ लेना आपकी बहुत बड़ी आपत्ति है, आप नरक ही भोगेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो बेटे ऐसे होते हैं जो बहुओं की हर बात अच्छा मानिए, अच्छा लगता है बेटे बहू की बात माने, लेकिन इतनी भी मत मानिए जो माँ बाप के कलेजे में ठोकर लगे। दादा, ये माता पिता जीवन भर मेहनत करते, जीवन भर इनको लगता है कि मेरी औलाद कभी भी दुखी न रहे, मेरा बेटा कभी भी कुछ किसी भी चीज की इसको कमी न रहे। आप बैठे तो बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं। निवेदन है आपसे कि जब आदमी चला जाता है ना, तो 13वीं भंडारा करने के लिए भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है कि हमारे अकेले नहीं थे, तू भी देगा, तू भी देगा और तू भी देगा। तो पहले से इतना रख के जाइए, पहले से इतना बचा के जाइए, जब 13वीं भंडारा हो तो इनमें लड़ाई न हो। जीवन भर जिनको दिया है ना, जिस खेत में ये जला के आएंगे ना, उस खेत को भी 2 साल में 1 साल में जुतवा के फ्री कर देंगे। कितना अनाज बर्बाद हो रहा है, तुम इनकी क्या इनके लिए करोगे। महाराज, भीम का बेटा घटोत्कच जब यहाँ प्रवेश करता है, आखिर वो भीम का बेटा है, कैसे कमजोर पड़े। लिखते हैं विद्वान, जिया छोड़े अग्नि बाण जले जब जाला,
भीम को बेटा आयु बाई रणभूमि में लड़े रोए वीरन भीम को बेटा आयु बाई रणभूमि में लड़े रोए। जिधर को घुसता है उधर मैदान साफ कर देता है। दुर्योधन ने इशारो करो भैया क्या कर रहे हो, जे वज्र शक्ति को प्रहार करो जे तो सबे परेशान करे हैं। तो बोले कि वज्र शक्ति को प्रहार अगर जापे है गो तो अर्जुन बच जाबेंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़बे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए, नंबर तो तब आवे जब मुझे छोड़ देवे। वज्र शक्ति को प्रहार भो भीम का बेटा घटोत्कच रणभूमि में गिर पड़ा और जो बेटा जमीन पे गिरो दादा जवान बेटा को देख के बाप पे नहीं रुका गया। भीम ने उठाओ दुशासन को और जमीन पे पटको है, छाती पे बैठ के घूंसे जमाए, इतना मारा है कि जब तक सांसें नहीं निकल गई महाराज दुशासन को पीटना बंद नहीं हुआ। दुशासन जब रणभूमि में मरे तो दुर्योधन रण छोड़ के भागे।